दिखती है, आपको एक तरीके से एक अनस्टॉपेबल फोर्स वर्सेस एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ अ क्लैश मिलने वाला है, जहां पर ऑनेस्टली रियल मैड्रिड आर एक्चुअली बोथ। वो फ्री किक डिफेंड कर ले बस। वो तो हो जाएगा भाई, कोर्तुआ एज इन गोल। भाई अबे मार दिया भाई, चोद भाई, फक। अबे मार दिया भाई, भेड़ की आंख भाई। नहीं, ये भी ले सकता है, डेक्लन राइस भी ले सकता है भाई, ये भी बहुत ही फेवरेबल एंगल है, पर इस बार नहीं मार पाएगा। पर फिर कोर्टवा का ये है ना, क्या कहते हैं, मार दिया तो अरे नहीं, इस भाई बार नहीं मारेगा, इस बार नहीं मारेगा। विलन भाई, गोल मार, क्या लिख रहा है? हैं? बहन चोद, क्या कर रहा है अबे राइस? सच में मार दिया भाई, झूठिया है क्या ये? फ्री किक। अबे कौन है भाई, ये कौन सा दानव छोड़ दिया है यार हम पे। भाई कोई तरीका है क्या जिससे कि हम अगले सीजन में प्रोसीड कर सकें, जिससे कि हम सीधा अगले सीजन में जंप कर सके? बिकॉज ये सीजन तो वेल एंड ट्रूली हमारे लिए खत्म होता हुआ ही दिख रहा है। कोपा डेल रे हम जीतने नहीं वाले, बारसा हमसे 4 पॉइंट आगे है ला लीगा में, एंड आर्सेनल आर्सेनल हमको एलिमिनेट करने वाली है चैंपियंस लीग में। तो अब हम कोई ट्रॉफी रियलिस्टिकली कोई जीतने नहीं वाले हैं, तो कैन वी जस्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट सीजन? Because by we have been utterly humiliated this season, and कितनी हैरानी वाली बात है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विटनेसिंग इट इन ओवर 10 years और मोर देन 10 years, जहाँ पर हमारा मैनेजर सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन, बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में आकर ये बोलता है दैट वी हैव टू सफर, वी विल कंटिन्यू टू सफर, ठीक है। एंड क्या बोलता है और, दैट वी आर नॉट कंपैक्ट इनफ एंड दिस हैज बिन द प्रॉब्लम फॉर द एंटायर ऑफ द सीजन। अरे भाई, इफ यू नो कि हम कंपैक्ट नहीं है, पूरे सीजन में कंपैक्ट नहीं रहे हैं, तो वर्क अपॉन इट ना। ये अब बातें निकाल के क्या सेंस है भाई? वो तो हमें मालूम ही है कि हम कंपैक्ट नहीं है, कंपैक्ट के हम तो एक टीम ही नहीं है भाई। हम इतना खराब खेलते हैं, डिफेंसिवली बोल लो, ऑफेंसिवली बोल लो, इतने टूथलेस लग रहे थे आज। देर वॉज नथिंग भाई, देर वॉज एब्सोल्युटली नथिंग। सेकेंड हाफ में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था भाई। सेकेंड हाफ में तो आर्सेनल ही गेम खेल रही थी पूरा पूरा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई टीम थी प्रेजेंट, कोई दूसरी ऑपोजिशन टीम जो मैड्रिड से फ्लाइट लेकर आई है। कुछ कुछ था ही नहीं भाई, कुछ नहीं था भाई। सेकेंड हाफ में तो सिर्फ ऐसा ही लग रहा था कि रेड शर्ट्स है जो अपने पे बॉल खेल रहे हैं और गोल बजा के जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यही था सेकंड हाफ, तो पूरा पूरा यही था, हाईलाइट सेकंड हाफ की यही है। तुमने अगर मैच नहीं देखा है ना, तुम सब सेकंड हाफ देख लो भाई, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यही चल रहा था भाई, सिर्फ आर्सेनल कर रही थी जो कर रही थी, मैड्रिड कुछ नामो निशान नहीं था मैड्रिड का भाई। वी वर दैट बैड। आई हैव मुझे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं क्या बोलूं। आई एम सो शॉक्ड भाई। हम ये सोच रहे थे कि यार चलो कोई बात नहीं यार, जैसा भी सीजन जा रहा हो, चैंपियंस लीग तो मैड्रिड की कंपटीशन है, सिटी को हरा दिया, एटलेटिको को एलिमिनेट कर दिया, आर्सेनल को भी देख लेंगे, क्या चाह रहा है। 3-0। डेक्लन राइस जिसने जिंदगी में कभी फ्री किक नहीं मारी, आर्सेनल एक ऐसी टीम है जिसने 2021 से कभी भी फ्री किक नहीं मारी, वो रियल मैड्रिड के सामने दो दो फ्री किक मार देते चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में। व्हाट इज दिस? इज दिस टफ लक और इज दिस समथिंग एल्स ऑल टुगेदर? यार देखो, ये जो दो फ्री किक गोल्स गए हैं, उसमें आप वॉल को ब्लेम नहीं कर सकते, आप कुर्तुआ को ब्लेम नहीं कर सकते, आप एंचेलोटी को ब्लेम नहीं कर सकते फॉर दैट। दे आर टू वेरी ग्रेट गोल्स। एक प्रॉपर कर्लर बजा के दिया है, जो कि क्लियरली इंस्ट्रक्शंस थे फ्रॉम आर्टेटाज मैनेजर, आर्टेटाज कोच। उसके अलावा जो दूसरा गोल है वो प्रॉपर टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे लगा है भाई। तो दोनों ही गोल्स पे कुर्तुआ कुछ भी नहीं कर पाता था, ठीक है। इवन इट वाज नोयर, इवन इफ यू हैड सम वुड स्टक इनटू इट जिससे कि वो बॉल रिबाउंड होकर आ जाए, कुछ नहीं होता भाई, इट वुड हैव बीन अ गोल, ठीक है। डेक्लन राइस, आई वुडंट से दैट ही वाज लकी बिकॉज दोज गोल्स वर अमेजिंग। दोनों के दोनों गोल बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही खूबसूरत थे, प्यारे थे, ठीक है। इवन एज अ राइवल फैन आई विल अपलोड डेक्लन राइस फॉर दैट। बट द परफॉर्मेंस इन द सेकेंड हाफ इज वॉट हिट मी। जिस तरीके से हमने सेकेंड हाफ में खेला है ना दोस्तों, हमें हमें जेन्युइनली भाई अपने अपने आप को छुपा लेना चाहिए भाई, ऐसे टी शर्ट के अंदर दबा लेना चाहिए भाई। दैट्स व्हाट वी शुड डू। आर्सेनल ने पूरे मैच में 1.51 का एक्सजी क्रिएट करा है, और उसमें से सेकेंड सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ ना, सेकेंड हाफ में दे हैव क्रिएटेड 0.8 एक्सजी, ठीक है।
एंड वहीं पर मड्रिड ने 0.12 एक्सजी क्रिएट करा सेकंड हाफ में। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि जो पूरी बॉल प्रोसीडिंग्स थी, जो भी चांसेस थे, वो आर्सेनल ही क्रिएट कर रही थी। देयर वाज नथिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड भाई, देयर वाज नथिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड इन द सेकंड हाफ। प्लेयर बाय प्लेयर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं टॉप से बात करना चाहता हूँ, किलियन एम्बापे की बात करना चाहूंगा। फर्स्ट हाफ में मुझे देखकर लग रहा था एम्बापे को दैट भाई ये एक स्ट्राइकर है, ये एक नंबर 9 है। बिकॉज जिस तरीके से वो लिंकअप कर रहा था, जिस तरीके से वो प्ले को स्विच कर रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिस तरीके से वो लिंकअप बिठा रहा था बिटवीन विनीशियस, रोड्रिगो एंड हिमसेल्फ, वो वाकई में ही काफी काबिल तारीफ है। जिस तरीके से ही वॉज बीटिंग बास प्लेयर्स, जिस तरीके से ही वॉज विनिंग द बॉल इन ऑपोजिशन एरिया, वो सारी चीजें अच्छी थी, वो सारी चीजें पॉजिटिव थी। तो फर्स्ट हाफ के बेसिस पे ही मैं उसको 6.5 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ भाई। बिकॉज सेकंड हाफ में तो एम्बापे भी गायब लग रहा था। अगर मैं बेलिंगम की बात करूँ तो भाई बेलिंगम तो मजदूर है भाई, लिटरली भाई। बेलिंगम आता है, लिटरली ऐसे पट्टी बांधता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, सॉरी शिट। हम मैड्रिड फैंस को क्या कर लेना चाहिए भाई, ऐसे 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 चोक कर लेना चाहिए भाई। जिस तरीके से हम खेलते हैं ना, ये हमें चोक कर देता है भाई, ऐसे करके, ऐसे कर लेना चाहिए भाई। पर कमिंग बैक टू व्हाट बेलिंगम डिस, ऐसे आता है, ऐसे रेडी हो जाता है भाई, फुल फुल रेडी बनकर आता है भाई, मजदूरी, ये मजदूर बन के रेडी हो जाता है भाई। नॉट इवन किडिंग भाई। बेलिंगम पूरा 90 मिनट्स बस बॉल को चेस कर रहा था भाई, एंड दैट इज नॉट व्हाट अ नंबर 10 शुड डू। अगर बेलिंगम को मैड्रिड के लिए नंबर 10 खेलना है, दिस इज नॉट व्हाट ही शुड बी डूइंग, एंड दिस इज नॉट हिज फॉल्ट। ये एंचेलोटी उससे करवा रहा है, ये मजदूरी एंचेलोटी करवा रहा है भाई। एंड उसके बावजूद भी बेलिंगम ने दो बहुत ही अच्छे चांसेस क्रिएट करे। बात करें अगर विनीशियस की, तो विनीशियस फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा लाइवली लग रहा था, ही वॉज अ बिट शार्प। 2v1 सिचुएशन बन रखी थी उस पे, हुलियन टिम्बर वाज देयर अलोंग साइड पार्टी, जो कि एट टाइम्स जो है विनीशियस पे चढ़ रहे थे, एंड दे वर नॉट लेटिंग हिम प्रोसीड व्हाटसोएवर। तो उसके तहत आप ज़्यादा विनीशियस के अगेंस्ट कंप्लेन कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग विनीशियस को बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पर आई डोंट थिंक विनीशियस आज के मैच में ज़्यादा कुछ कर पाता। ऑब्वियसली वी वांट गोल्स फ्रॉम हिम, वी वांट असिस्ट फ्रॉम हिम, बट विनीशियस चांसेस क्रिएट कर रहा था, दो तीन चांसेस उसने भी क्रिएट करे हैं। रोड्रिगो की अगर मैं बात करूं तो भाई रोड्रिगो वाज एब्सेंट, मेरे को रोड्रिगो काफी कम दिखाए आज के गेम में। आई वुड हैव वांटेड टू सी रोड्रिगो मोर, बिकॉज दिस इज चैंपियंस लीग भाई, दिस इज हिज कंपटीशन। उसको इस कंपटीशन में compete करना बहुत पसंद है। पर देयर वाज नथिंग मच फ्रॉम रोड्रिगो। आई थिंक फर्स्ट हाफ में थोड़ा एम्बापे के साथ राइट फ्लैंक पे लिंक अप कर लिया, पर उसके अलावा ज्यादा कुछ मुझे रोड्रिगो से भी देखने को नहीं मिला है। अगर डबल पिवट की बात करें, आई थिंक वी लॉस्ट द गेम इन द मिडफील्ड। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ दोस्तों, जिस तरीके से आर्सेनल ट्रांजिशन कर रही थी, जिस तरीके से वो हाई प्रेस खेल रहे थे, वो देखकर तो मैं समझ गया था कि हमारी मिडफील्ड जो है बहुत इजीली पिट रही है। कामाविंगा ने पासिंग अच्छी भले ही करी हो, पर टैकल्स बहुत ही पुअर फाउल गिव अवे कर दिया, जिसके तहत डेक्लन राइस ने गोल मार दिया। वहीं पर अगर मैं लूका मॉड्रिच की बात करूं तो फर्स्ट 15-20 मिनट्स में ही वाज गिविंग अवे द बॉल चीपली, और अगेन उसने भी एक फाउल दे दिया था, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई थी फॉर बुकायो साका। तो आई वॉज डेफिनेटली डिसप्लीज्ड फ्रॉम मैड्रिड्स मिडफील्ड भाई। मैड्रिड की मिडफील्ड डिड नॉट स्टेप अप। ऊपर से कामाविंगा भाई साहब ने एक रेड कार्ड भी ले लिया, जो कि बहुत ही खराब चीज थी। तो वही है भाई, लगे पड़े हैं भाई, और कुछ नहीं। ये सीजन खत्म हो चुका है भाई, मैं तो अब ये सीजन की जर्सी भी नहीं पहनूंगा, मैं सीधा अगले सीजन की जर्सी पहन के तुमको दिखूंगा। दिस वॉज पैथेटिक भाई, दिस वॉज दिस। बाकी अगर डिफेंडर्स की बात करें, असेंशियो ने एक बहुत ही अच्छा प्यारा ब्लॉक किया था। उसके अलावा एलेबा ने एक गोल लाइन क्लियरेंस करी थी। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर आफ्टर एलेबाज लाइफ। साका गॉट द बेटर ऑफ हिम एट टाइम्स, येस दैट्स ट्रू, बट फ्रॉम एलेबाज पॉइंट ऑफ व्यू मुझे एक बेटर परफॉर्मेंस दिखा फ्रॉम डेविड एलेबा। आई हैव टू से दैट डेविड एलेबा वॉज बेटर फ्रॉम वॉट वी हैव सीन सो फार फ्रॉम हिम। तो रियली ये एक प्रोग्रेस ही है भाई, ये मतलब हाँ, उसने एक फाउल दे दिया, कामाविंगा ने एक फाउल दे दिया, गिव अवे कर दिया। जैसे हम जर्सीज की गिव अवे करते हैं, ये फाउल्स की गिव अवे करके फ्री किक देता है भाई। तो वो सारी चीज़ें हुई। उसके अलावा राइट बैक पे वेलवर्डे था, वेलवर्डे से भी ज़्यादा कुछ इंटेंट दिखी नहीं। द मेन मैन फॉर अस वाज थिबो कोर्तुआ, एंड ये चीज़ मैं अक्सर बोलता हूँ, जब जब थिबो कोर्तुआ या फिर आपका कोई भी गोलकीपर, आप जिस भी टीम को सपोर्ट करते हो, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल, अगर आपका कीपर आपका मेन हीरो बन रहा है, अगर वो आपका एमवीपी है, अगर वो आपका स्टार प्लेयर है ऑफ द मैच, मान लो कि तुम्हारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं की है, मान लो कि तुम्हारी टीम डोमिनेट हुई है। क्योंकि अगर एक कीपर एमवीपी बन रहा है, अगर एक कीपर मैन ऑफ द मैच बन रहा है, दैट मीन्स दैट उसको बहुत सारे सेव्स करने पड़ गए हैं। एंड थिबो कोर्तुआ को कल बहुत सारे सेव्स करने पड़ गए थे। अगर मैं गोलकीपर सेव्स की बात करूं तो थिबो कोर्तुआ मेड 5 सेव्स टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर क्रूशल सेव्स की बात करें तो भाई उसमें 3 बहुत ही ज्यादा क्रूशल सेव्स थे जो थिबो कोर्तुआ ने करे, एंड द स्कोर लाइन कुड हैव बीन मच वर्स दोस्तों। 3-0 था, फ्री किक्स में उसकी आज तक कुछ
ज़्यादा गलती थी नहीं, पर उसके अलावा भाई उसने जो सेव्स करे हैं भाई, द स्कोर कुड हैव बीन फाइनल एंड द टाइम वुड हैव बीन ओवर। वैसे दोस्तों पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंचेलोटी आके बोल रहा है दैट वी हैव अ वेरी स्लिम चांस टू पुल इट ऑफ, एंड साथ ही साथ बेलिंगम और वास्केस जो है वो ये बोल रहा है दैट वी हैव द सेकंड लेग एंड उस पर हम पूरी तरीके से काउंट करेंगे। लूकस वास्केस भी बोल रहा है कि अगर कोई एक टीम है चैंपियंस लीग में जो कि पूरी तरीके से टर्न अराउंड कर सकती है एक 3-0 की सिचुएशन को, वो सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड है। तो क्या हमें इस टीम पे बिलीव दिखाना चाहिए भाई? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, नहीं, नहीं दिखाना चाहिए भाई, नहीं दिखाना चाहिए भाई, बिकॉज एंचेलोटी जो बोल रहा है वो बहुत ही क्लियर बोल रहा है भाई, देर इज अ वेरी स्लिम चांस दैट वी कैन पुल इट ऑफ। देर इज रियलिस्टिकली एक बस 10-15% चांस है जो जहां पर हम जीत सकते हैं आर्सेनल के सामने और सेमीफाइनल में प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, उतना ही चांस है भाई, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। बिकॉज जो ये पिक्चर सेल की जा रही है ना, द 90 मिनट्स आर वेरी लॉन्ग एट द बर्नाबाउ, भाई दोज 90 मिनट्स कैन बी लॉन्ग फॉर अस ऑल्सो। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दोस्तों, एंड वही है भाई, अब चिल करो भाई, और कुछ मैं बोल नहीं सकता। चिल करो, रिलैक्स करो, ज़्यादा सोचो मत इस गेम के बारे में। अपनी बंदी है तुम्हारी तो बंदी के बारे में सोचो, परिवार है तुम्हारा तो परिवार के बारे में सोचो, यार दोस्त है तो उनके बारे में सोचो। और और कुछ नहीं है भाई, रात के 4 बज रहे हैं, मेरे को ज़रा अब थोड़ी सी नींद के बारे में सोच लेना चाहिए।